बैंक ऑफ बड़ौदा में ये जो देर तक काम करने का चलन बढ़ रहा है ना, और इसके जो गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं जी। हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स यूनियन और एसोसिएशन के कुछ हालिया पत्र हैं जो उन्होंने मैनेजमेंट को लिखे हैं जी। इनमें काफी चिंताएं हैं। तो आज हम इन्हीं पत्रों के जरिए समझेंगे कि अधिकारियों पर कितना दबाव है, यूनियनें क्या सोचती हैं और उनकी मांगे क्या है। हाँ बिल्कुल, और ये मामला देखिए काफी गंभीर है। अभी हाल ही में 23 जून 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा के रायबरेली रीजन के एक अधिकारी हैं श्री राहुल कुमार पाल, उनका एक बहुत ही सीरियस रोड एक्सीडेंट हुआ। ओहो। यूनियन के जो पत्र हैं उनके मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब वो देर रात, मतलब करीब रात 9 बजे तक एक वीडियो कॉन्फ्रेंस या शायद टीम्स मीटिंग चल रही थी, उसके बाद घर लौट रहे थे। रात 9 बजे तक मीटिंग? जी हाँ, और उनकी हालत जैसा बताया जा रहा है काफी नाजुक है। यूनियन की मांग है कि इसे ऑन ड्यूटी माना जाए और परिवार को तुरंत कुछ सहायता दी जाए। ये तो वाकई भयानक है। रात 9 बजे मीटिंग खत्म होना और फिर घर जाते हुए हादसा। क्या ये पहला ऐसा मामला है बैंक में या पहले भी? नहीं, दुख की बात है कि ये पहला नहीं है। यूनियन ने अपने पत्र में याद भी दिलाया है। करीब 2 साल पहले की बात है, अजमेर रीजन के स्वर्गीय श्री मनीष चंद्र, उनकी भी मृत्यु लगभग ऐसी परिस्थितियों में हुई थी। अच्छा। हाँ, उन्हें ऑडिटर्स की मदद के लिए देर रात तक रुकना पड़ गया था और फिर घर लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये पैटर्न, ये देर तक काम करने वाला कल्चर, इसके खतरे साफ दिख रहे हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। मतलब ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। इन दुखद घटनाओं के अलावा यूनियन की और क्या मुख्य चिंताएं हैं? सिस्टम को लेकर क्या कह रहे हैं वो? देखिए, यूनियन ने कई सारे मुद्दे उठाए हैं। सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है, रीजनल लेवल पर, जोनल पर या हेड ऑफिस में भी, वो लोग अक्सर देर रात तक वीडियो कॉन्फ्रेंस या टीम्स मीटिंग्स रखते हैं। और चिंता की बात यह है कि इन लेट सिटिंग्स या देर रात की मीटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए कोई साफ गाइडलाइंस नहीं है, या अगर हैं भी तो उनका पालन नहीं हो रहा। पहले कुछ आश्वासन दिए गए थे कि मीटिंग शाम 4 से 6 बजे के बीच खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन यूनियन का कहना है कि वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, और कर्मचारियों पर दबाव का क्या? स्टाफ की कमी, क्या ये भी एक फैक्टर है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूनियन के हिसाब से बैंक का जो पर एम्प्लॉय बिजनेस है वो करीब 32 करोड़ रुपए है। ये शायद इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। बाप रे, 32 करोड़ रुपए प्रति कर्मचारी। जी, तो ये दिखाता है कि काम का बोझ कितना ज्यादा है। और ये तब है जब यूनियन लगातार कह रही है कि स्टाफ की भारी कमी है, नई भर्तियां हुई हैं, पर वो शायद काफी नहीं। ऊपर से बैंक के जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स, वो सब ब्रांच मैनेजर्स पर अपना अपना दबाव डालते हैं। बिजनेस के लिए, रिकवरी के लिए कंप्लायंस, रिपोर्टिंग, और कई बार तो घंटों के हिसाब से रिपोर्ट मांगते हैं। यानी हर तरफ से प्रेशर, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, अलग अलग डिपार्टमेंट। और इसका असर क्या पड़ रहा है कर्मचारियों पर, उनके स्वास्थ्य पर? असर तो बहुत गहरा है। एक तो ये कल्चर बन गया है कि रीजनल ऑफिसों में अधिकारियों को शाम 7-8 बजे के बाद भी रुकने को कहा जाता है। हाँ। और उसका प्रेशर फिर नीचे ब्रांच लेवल तक आता है। इससे न सिर्फ लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, बल्कि उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। जाहिर सी बात है, थकान होगी तो अलर्टनेस कम होगा और फिर हादसों का खतरा बढ़ेगा, जैसा हमने अभी देखा भी। सही बात है। यूनियन ने तो एक और दावा किया है AIBOBU वाले पत्र में कि अधिकारियों से सालाना करीब 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त काम लिया जा रहा है, वो भी बिना किसी मुआवजे के। क्या 1300 करोड़ जी का एक्स्ट्रा काम बिना पेमेंट के? जी, ये यूनियन का दावा है। और साथ ही उन्होंने उस RBI पेनल्टी का भी जिक्र किया है जो बैंक पर लगी थी, 61.40 लाख रुपए की। यूनियन का कहना है कि उन्होंने इस बारे में पहले ही मैनेजमेंट को चेताया था। ओह, तो स्टाफ की कमी, इतना ज्यादा बिजनेस प्रेशर, देर रात की मीटिंग्स, ऊपर से बिना पैसे के एक्स्ट्रा काम और रेगुलेटरी इश्यूज भी। यूनियन ने अपनी मांगे बिल्कुल साफ रखी हैं। एक तो श्रीपाल के एक्सीडेंट से जुड़ी जो देर रात की VC थी, उसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो। दूसरा, स्वर्गीय श्री चंद्र वाले मामले में भी जवाबदेही तय हो। तीसरा, देर रात की मीटिंग्स पर अधिकारियों से फीडबैक लिया जाए। ये जरूरी है। चौथा, देर रात की VCs को लेकर फॉर्मल गाइडलाइंस बने, शायद हफ्ते में एक बार, एक फिक्स टाइम पर ही हो। पांचवा, ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा की जाए। और सबसे जरूरी कि हर लेवल पर साफ निर्देश हों कि मीटिंग शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच ही खत्म हो जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यूनियन ने चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये समस्याएं ठीक नहीं हुई तो अधिकारी शाम 6 बजे के बाद ऐसी मीटिंग से वॉकआउट भी कर सकते हैं। अच्छा, वॉकआउट की चेतावनी भी है। तो कुल मिलाकर बैंक ऑफ बड़ौदा का ये मामला और यूनियनों के पत्र,
ये साफ दिखाते हैं कि मैनेजमेंट की अपेक्षाओं और कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके वेलबींग के बीच एक बड़ा तनाव है। ये देर रात काम की संस्कृति, स्टाफ की कमी और ये अचानक होने वाली मीटिंग्स का दबाव, ये सचमुच गंभीर चिंता की बात है। और ये स्थिति हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि बैंकिंग जैसे हाई प्रेशर सेक्टर में एफिशिएंसी और बिजनेस टारगेट्स को पाने के साथ साथ एम्प्लॉइज की भलाई, उनका वर्क लाइफ बैलेंस, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए किस तरह के सिस्टमिक बदलावों की जरूरत है। ये सवाल सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं है, मुझे लगता है ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।